तो पहले नमोकार आप अपने आंसुओं से नहीं, एक साथ कभी एक सिक्के के दो पहलुओं को नहीं देखा जा सकता। एक समय पर केवल एक ही पहलू दिखाई देता है। जो पहलू दिखाई देता है उसी का मान होता है। जो पहलू दिखाई नहीं देता उसे ऐसा लगता है कि मुझे अनदेखा कर दिया गया है। मगर कीमत उस सिक्के की तभी होती है जब उस सिक्के पर दोनों पहलुओं की छाप होती है। आपने तो कहा था कि कुछ ही समय उपरांत मेरे दोनों पुत्र शिक्षा प्राप्त कर वो हमारे महलों में आ जाएंगे, लेकिन अभी कितने माह शेष हैं, अभी कितने दिवस और शेष हैं, मुझे आप बताते क्यों नहीं है? मुझे बार बार अपने बच्चों की याद आती है। मैं अपने हाथ से उन्हें भोजन खिलाना चाहती हूँ। मुझे उनका वो बाल्यकाल अभी भी याद आता है जब दोनों कहते थे कि माँ पहले मैं आपसे निवाला खाऊंगा, दूसरा कहता पहले मैं आपके हाथ से खाऊंगा। मैं दोनों को एक साथ खिलाती थी। गुरुकुल के नियम ही इतने सख्त हैं। ना ही तो यहां राजपाट का कोई संदेश उन तक पहुंचाया जा सकता है और ना ही उनका कोई संदेश हम यहां तक मंगा सकते हैं। मंत्री वर्ग का आना जाना वहां पर लगा रहता है। जब तक गुरुदेव उन्हें कोई संदेश नहीं दे सकते तब तक हम भी नहीं पूछ सकते कि उनकी शिक्षा पूर्ण हुई है या नहीं हुई है। नहीं हुई। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मंत्री वर्ग, क्या कोई मुख्य संदेश है? हाँ महाराज, हाँ महाराज, ऐसा संदेश है, ऐसा हर्ष का विषय है कि जिसे मैं सुनकर दौड़ा चलाया, मैं दौड़ा चलाया। क्या संदेश लेकर आए हो? महाराज, महाराज मैं गुरुकुल गया, वहां से मुझे राजगुरु ने संदेश दिया कि कल मध्यांतर में आपके दोनों राजकुमार नगर प्रवेश कर जाएंगे। वाह महारानी वाह वाह। मंत्रीवर्ग, पूरे नगर में घोषणा करवाओ कि कल के दिवस अवकाश रहेगा। कल अवकाश का दिवस होगा, दीपों का उत्सव होगा। प्रत्येक घर के आगे तोरण द्वार सजाए जाएं, रंगोलियां सजाए जाएं, ताकि ये प्रजा देख सके कि उनके भावी राजकुमार जो हैं वो भविष्य में राजा बनेंगे। कौन उन्हें राजा अधिक प्रिय होगा, ये सब देखने के लिए जनता समूह को यहाँ एकत्र होने के लिए कहा जाए और कल का भोजन हमारी ओर से पूरी प्रजा को प्रदत्त कराया जाए। जो आज्ञा महाराज। शीघ्र तैयारियां करो। जी महाराज। स्वामी, ये तो अच्छा समाचार है, मैं तो सुनकर प्रसन्न हो गई। हाँ, अपने बालकों के लिए मैं स्वयं भोजन बनाऊंगी। क्यों? हमारे लिए तो दास दासी बनाते रहे हैं और अपने बालकों के लिए आप स्वयं भोजन बनाओगी? हाँ, मैंने गुरुवर से सुना है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। मतलब? जिस समय पर भोजन बनाते हैं जैसे भाव होते हैं वैसे ही भाव उस भोजन के साथ उस खाने वाले के अंदर चले जाते हैं। अगर दास दासी के मन में किसी प्रकार की कोई कुंठा हो तो वो कुंठा हम बच्चों में भी आ जाती है। इसलिए मैं अपने हाथ से भोजन कराऊंगी। वाह, ये इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं ये आपने कहां से ग्रहण की हैं? कहीं दूर जाने की जरूरत थोड़ी है, बस पास में प्रतिभा स्थली है, वहां तक जाना है, उसमें पढ़ो और ज्ञान प्राप्त कर लो। वाह महारानी वाह, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। आज ही हम घोषणा करते हैं कि हमारे राज्य के प्रत्येक कोने में प्रतिभा स्थली होगी, जहां पर बेटियां संस्कारवान होंगी और शिक्षा को पा सकेंगी, शिक्षा को पा सकेंगी। हाँ, मैं कहती हूँ हर नगर में, हर मोहल्ले में हाँ प्रतिभा स्थली होनी चाहिए। वो तो सही है, लेकिन तुम क्या तैयारी करने वाली हो? हाँ, बस यही तैयारी करूंगी, 56 भोज बनाऊंगी और अपने बालकों को एक साथ खिलाऊंगी। मुझे भी तैयारी करनी है। मुझे नगर के बाहर सारी की सारी व्यवस्थाओं को देखना है। ऐसा लगेगा मानो कि दीप उत्सव मनाया जा रहा हो। ऐसा लगेगा कि मानो किसी नए भावी राजा का यह पर राज्य अभिषेक हो रहा हो। ऐसा आगमन करूंगा मैं अपने पुत्रों का, ऐसा आगमन करूंगा मैं। हाँ, मेरा बेटा एक सूरज है और एक चांद है। मतलब ये कि एक सूरज की तरह दिखता है और एक चांद की तरह दिखता है। महारानी,
सूरज चांद मत बताओ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक कृष्ण पक्ष में छिप जाता है, शुक्ल पक्ष में दिखाई देता है, और एक प्रतिदिन दिखाई देता है। दोनों बालक हमारे साथ साथ जन्म पाया है, साथ साथ पढ़े लिखे हैं, साथ साथ रहने वाले किसी नाम को ढूंढो। नहीं नहीं, संसार में इससे अच्छा कोई नाम नहीं है। नाम रहेंगे तो वो सूरज और चांद की तरह रहेंगे। हाँ महारानी, कई बार अपने बालकों का नाम चांद रख लेने से बच्चों की चांद जल्दी दिखने लग जाती है। और फिर महारानी अलग अलग की तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, तो वो ऐसा ना हो। अपने बच्चों को चांद नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? अरे कई बार बच्चों को संस्कार अच्छे नहीं मिलते हैं, तो वो बच्चे बचपन में तो हम उन्हें चांद कहते हैं, बड़े होकर वो हमारी चांद गंजी कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अब मुझे दो शब्द तो कहने लो दो। क्या? सूरज है वो मेरे चंदा है वो मेरी आंखों के तारे हैं वो, जीती हूँ मैं उन्हें सोच सोच कर, वो मेरी आंखों के तारे हैं वो। सूरज है वो मेरे चंदा है वो मेरी आंखों के तारे हैं वो, सूरज है वो मेरे चंदा है वो। अब सूरज चांद आप करते रहो, मैं जा रही हूँ तैयारी करने। हाँ अब तो सूरज चांद करती रहना, मैं भी तैयारी करने के लिए जा रहा हूँ। हाँ मुझे भी बहुत तैयारी है, तैयारियां है। सुनो सुनो सुनो, सभी नगर वाले सुनो, कल के दिवस हम आपको सूचना नहीं दे पाए, सारी तैयारियों में जुटे थे, इसलिए इस सवेरे सवेरे मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूं कि आज मध्यांतर में दोनों राजकुमार नगर प्रवेश कर जाएंगे। आज कोई भी किसी प्रकार का कार्य नहीं करेगा, अवकाश रहेगा और भोजन महाराज की ओर से प्रदत्त कराया जाएगा। हिले मिले मंगल गाओ रे, घर घर दीप जलाओ रे, हिले मिले मंगल गाओ रे, घर घर दीप जलाओ रे। देखो आएंगे राजकुमार, देखो आएंगे राजकुमार। घोड़ों पर हुए सवार वो दोनों राजकुमार, ओ देखो दोनों चले, देखो दोनों चले, देखो दोनों चले। अरे वाह, कितने सुंदर है। दोनों को देखने में पता ही नहीं पड़ता कौन छोटा है और कौन बड़ा है। हाँ, महलों के अटारी पर मैं कब तक खड़ी रहूंगी, महल के द्वार पर जाकर मैं इनकी आरती उतारूंगी। हाँ भैया, जब हम अपने अश्वों पर बैठकर चले आ रहे थे, उस समय पर सारी प्रजा हमें देख रही थी। ऐसा लगता था कि मानो हम उनके लिए कोई अद्भुत हो। हाँ भैया, अद्भुत तो हम है ही। हम दोनों राजकुमारों में से कोई एक राजा बनेगा, ये सारी प्रजा यही देख रही थी कि राजा दोनों में से कौन बनने वाला। भैया, राजा तो आप बनना,
मैं आपकी सेवा करूंगा, इस राज्य की सेवा करूंगा, क्योंकि यदि राज्य बट गया तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। इसलिए भैया राजा आप ही बनना। नहीं भैया, राजा तो आप ही बनना, मैं राज्य की सेवा करूंगा। नहीं, राजा तो आपको ही बनना है। नहीं भैया, राजा आपको ही बनना है। नहीं, राजा आप ही को बनना है। आप राजा बनेंगे और मैं पिताजी से जाकर एक जो मैंने संदेश उनको देना है वो मैं उन्हें दूंगा। क्या संदेश है जो आपने मुझे नहीं बताया और पिताजी को देना चाहते हो? अरे कोई बड़ा संदेश नहीं है, बस जहां पर हम बचपन में पिताजी हमको चांद दिखाते थे ना, आज मैंने वहां पर चांद देखा है। कैसी बातें करते हो? भला दिन में चांद कहां से दिखाई दिया होगा? हाँ भैया, मैंने वहां पर एक चांद देखा है। ओहो, कहीं आप उस सुंदर सुहोर सी कन्या की बात तो नहीं कर रहे जो महलों के ऊपर खड़ी हुई हमारी ओर पुष्प वृष्टि कर रही थी और हमें देखकर हंस रही थी? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूं। भैया, तो संदेश मेरा आप पहले मुझसे सुन लीजिए। पिताजी से जाकर मैं ये संदेश देने वाला हूं कि वो जो सुंदर सुहोर सी कन्या है उससे आप मेरा विवाह करना। भैया, ये प्रस्ताव पिताजी से मैं रखूंगा। ये विचार सबसे पहले मेरे मन में आया है और इसे मैं ही उनसे कहूंगा। नहीं, ये प्रस्ताव मेरे मन में आ चुका है। मैंने आपसे नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रस्ताव मेरे मन में नहीं आया। उस सुंदर सी कन्या से विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। उससे विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। मेरा विवाह होगा उससे। तुम झगड़ा करना चाहते हो? मैं कहा चाहता हूं, झगड़ा करना तो आप चाहते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप पूरा राज्य स्वीकार कर लीजिए, मैं राज्य की सेवा करूंगा, परंतु यह प्रस्ताव मैं ही रखूंगा। अगर यही बात मैं तुमसे कहूं कि पूरा राज्य तुम स्वीकार कर लो और राज्य की सेवा मैं करूंगा, परंतु उस कन्या से विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। भैया, तो इस प्रकार निर्णय नहीं होगा। फिर कैसे होगा? जो महलों के अंदर सबसे पहले प्रवेश कर पिताजी को यह संदेश देगा वही सबसे पहले प्रस्ताव रखेगा। अच्छा, तो तुम झगड़ा करना चाहते हो, युद्ध करना चाहते हो? जैसा भी आप उचित समझें, परंतु जो द्वार प्रवेश पहले करेगा प्रस्ताव पिताजी से पहले वही रखेगा। तो ठीक है, जिस गुरु से तुमने शिक्षा को प्राप्त किया है उसी गुरु से मैंने शिक्षा को प्राप्त किया है। मेरा विवाह होगा उससे, सबसे पहले मेरा विवाह होगा। मैं विवाह करूंगा। आगे की तरफ, आगे आओ भैया, आगे आओ। मेरा विवाह होगा उससे। मेरा विवाह होगा उससे, पहले विवाह होगा तो केवल मेरा ही होगा। मेरा विवाह होगा उससे, मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह होगा उससे, पहले मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह होगा उससे, मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह होगा, मेरा विवाह होगा। अरे ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, मत लड़ो। क्यों लड़ रहे हो?
सारी की सारी तैयारियां तो हमने महलों के द्वार पर कर रखी हैं और यहां नगर चौक पर तुम दोनों में द्वंद्व हो गया। पुत्रों, आखिर क्यों झगड़ रहे हो? मुझसे क्यों पूछते हो? पूछना है तो भैया से पूछो। हाँ, देशभूषण, तुम बताओ झगड़ क्यों रहे हो? काका, मुझसे क्या पूछते हो? झगड़ा शुरू किया है तो कुलभूषण ने किया है, पूछो तो उससे पूछो। तुम ही बताओ कुलभूषण, आखिर झगड़ा क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। बताओ झगड़ क्यों रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। बताएगा तो वही बताएगा, झगड़ा उसी ने प्रारंभ किया है। बता दो। अगर बताओगे नहीं तो झगड़े का समाधान कैसे होगा? समाधान तो केवल एक ही प्रकार से होगा। हम दोनों में से जो सबसे पहले द्वार पर पहुंचेगा वही निर्णय कर पाएगा, तभी निर्णय हो पाएगा। हटो काका श्री, हटो। डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, डर जाओ, अरे ठहर जाओ। हापुड़, 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 हापुड़। अगर नहीं बताओगे, तुम दोनों तो युवा हो, तुम्हारा कुछ बनने बिगड़ने वाला ही नहीं है। तुम लोगों को मेहनत नहीं लगती, लेकिन मैं बुजुर्ग तो तुम दोनों के बीच में मारा जाऊंगा। मुझे बताओ, बताओ आखिर हुआ क्या है? बताना केवल इतना ही है कि हम दोनों के बीच में जब तक निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक हम द्वार प्रवेश नहीं करेंगे। सबसे पहले जो द्वार पर पहुंचेगा तभी वो निर्णय और विजय के लायक हो जाएगा। इस प्रकार तुम मेरी मानने वाले नहीं हो। मुझे आपके पिताश्री को यहीं पर बुलाना होगा। जिसको भी लाना है ले आओ, लेकिन निर्णय होगा तो होकर रहेगा। केवल निर्णय ही हमारे बीच का समाधान है। हटो हमारे बीच में से, हटो। राजा जी, वो मेरी है, उससे विवाह होगा तो मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा, मेरा होगा। वो मेरी है, मेरी है। पुत्रों, प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता। पुत्रों, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें शिक्षा पाने के लिए भेजा था? यही दिवस देखने के लिए मुझे रह गया था कि जिस दिन मेरे बालक पढ़ लिख कर आएंगे उस दिन अपने आप में ही एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। आखिर तुम दोनों के बीच में ऐसा कौन सा विवाद आ गया जिसे लेकर तुम एक दूसरे का खून कर देना चाहते हो? पिताजी, अगर पूछना ही है तो भैया से पूछो, उन्होंने ही युद्ध आरंभ किया है। देशभूषण, झगड़े का कारण क्या है? तुम दोनों भाइयों में तो परस्पर इतना प्रेम था कि एक दूसरे की वस्तु यदि किसी को चाहिए होती थी तो कभी किसी भाई ने मोह नहीं किया। और आज ऐसी कौन सी बात तुम दोनों के बीच में आकर खड़ी हो गई कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? क्यों? पिताजी, जिस समय पर हम अपने अश्वों पर बैठे चले आ रहे थे, महलों के ऊपर एक सुंदर सी कन्या को सबसे पहले मैंने देखा। उस पर पहली दृष्टि मेरी गई थी, लेकिन मेरा भाई कहता है कि पहली दृष्टि उस पर उसकी गई है और उससे वो विवाह करना चाहता है। परंतु उससे विवाह पिताजी मैं ही करूंगा। मैंने तो यहां तक कह दिया कि भैया आप पूरा राजपाट ले लो, मैं आपके साथ में रहकर राज्य की सेवा करूंगा। लेकिन उसके उपरांत भी वो मानते ही नहीं। मैं क्यों मानूं? मैं क्यों मानूं? आप भी तो मान सकते हो, आप क्यों नहीं मानते? आप भी इस बात को मान लीजिए। यही प्रस्ताव तो मैंने भी आपके लिए रखा है। महारानी, हमारे महल पर ऐसी कौन सी सुंदर कन्या है जिसको इन बच्चों ने देख लिया है? क्या तुम्हारे परिवार या संबंधी रिश्तेदारों में से
कोई यहां पर आया है जिसके साथ कोई राजकुमारी आई हो? नहीं तो कल ही तो निमंत्रण मिला, और इतनी आनंद फानंद में मैं किसको बुलाती? यहां तो कोई भी नहीं आया। अवश्य ही किसी दास दासी की पुत्री को इन्होंने देख लिया होगा। पुत्रों, जिस कन्या को तुमने देखा होगा वो कन्या तुम्हारे योग्य नहीं होगी, क्योंकि किसी पड़ोसी राजा अथवा किसी रिश्तेदार को हमने निमंत्रण भी नहीं दिया कि किसी की कन्या यहां पर आई हो। इसलिए अवश्य ही वो कन्या किसी दास दासी की हो सकती है, वो तुम्हारे सुयोग्य नहीं हो सकती। पिताजी, विवाह होगा तो उसी से होगा, बस। चाहे वो किसी की भी कन्या हो, मुझे मतलब नहीं है वो किसी की दास की हो, किसी दासी की हो, किसी राजा की हो, जिसकी भी वो कन्या होगी, विवाह होगा तो उसी से मेरा होगा। भैया, उसी से विवाह होगा तो केवल और केवल मेरा होगा। आप ये प्रस्ताव नहीं रख सकते। पिताजी, ये प्रस्ताव आपको मेरे लिए स्वीकारना होगा। उससे विवाह होगा तो केवल मेरा होगा। पुत्रों, ये विवाद इस प्रकार समाप्त नहीं होगा। ऐसा करो, आप दोनों मेरे साथ महलों तक चलो, वहां पर सारी तैयारियां हैं। उस कन्या को भी वहीं पर तुम देख लेना। जो कन्या होगी तुम मुझे बता देना। फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि वो समान कुल नहीं है, इसलिए उस कुल में विवाह करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस प्रकार की जिद ना करो। पिताजी, हम दोनों संकल्प ले चुके हैं, यहां से आगे हम तभी बढ़ेंगे तब उस कन्या के विषय में निर्णय हो जाएगा। यहां से आगे नहीं जाएंगे तो मुझे क्या करना चाहिए? महारानी, इधर आओ। देखो, सारी व्यवस्थाओं और सारी तैयारियों को यहीं पर ले आओ, क्योंकि जब यहां पर इनका स्वागत होगा, भव्य मंगल गान होंगे और गीत गाए जाएंगे, तो हो सकता है कि इनकी बुद्धि से विचार कुछ समय के लिए चला जाए। जाओ, शीघ्र सारी व्यवस्थाओं को यहां पर ले आओ। हाँ राजा जी, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। पुत्रों, अगर किसी कन्या को तुमने देख भी लिया है तो मैं आपसे यह वादा करता हूं कि एक का उससे विवाह करने के उपरांत दूसरे के लिए उससे भी सुंदर कन्या को ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पिताजी, विवाह होगा तो केवल और केवल उसी से होगा। क्यों जिद करते हो? तुम्हें इस प्रकार की जिद नहीं करनी चाहिए। आओ, दोनों समान खड़े हो जाओ। इधर तुम्हारी आरती उतारने के लिए तुम्हारी माता और परिजन यहां पर उपस्थित हो रहे हैं। आओ आओ बेटी। दोनों राजकुमार यहां पर पहुंच चुके हैं। पिताजी, यही है वो जिससे हम विवाह करना चाहते हैं। पुत्रों, क्या कह रहे हैं? अरे पुत्रों, जिस कन्या को तुमने देखा, क्या ये वही कन्या है? हाँ पिताजी, ये वही कन्या है, इसी से मैं विवाह करना चाहता हूँ। चुप करो, चुप करो। इस कन्या से तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या हम एक राजा के पुत्र नहीं हैं? क्या हम सुयोग्य नहीं हैं? क्या हम बुद्धिहीन हैं? क्या हमारा कहीं शरीर कोई विकलांग है? क्या हम इसका भरण पोषण नहीं कर सकते? आखिर ऐसा कारण क्या है जो इस कन्या से हमारा विवाह नहीं हो सकता? अरे पुत्रों, ये तुम्हारी बहन है। वाह पिताजी वाह, राजा हो तो आपके जैसा, जो न्याय करना इतनी अच्छी नीति से जानता हो। जब आपने समझ लिया कि दोनों भाई अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तो एक किसी अन्य कन्या को आपने हमारी बहन बना दिया। हम अच्छी तरह जानते हैं, हम दो युगल कुमारों का जन्म एक साथ हुआ है और हमारे घर में कोई भी बहन नहीं है। पिताजी, आपने केवल ये सोचने के लिए कि यदि इस कन्या को किसी एक से विवाह किया तो शायद ये विवाद उम्र भर भी नहीं निपटेगा, तो आपने इस कन्या को हमारी बहन बना दिया। नहीं पुत्रों, ये तुम्हारी बहन है। क्योंकि गुरुकुल के नियम ऐसे थे, वहां आपको कोई सूचना नहीं दी जा सकती थी। आपकी छोटी आयु में जिस समय आप गुरुकुल में गए,
उसके उपरांत इस कन्या ने घर में जन्म पाया। जब ये थोड़ी बड़ी हुई तभी से लेकर अब तक केवल ये कहती रही कि मेरे पास मेरे 2 भाई हैं, जिस दिन वो लौट कर आएंगे मैं उनकी हथेली पर राखी बांधूंगी, मैं उनकी कलाइयों को भर दूंगी, प्रत्येक वर्ष की राखी मैं उनकी कलाइयों पर बांधूंगी। और आप कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो पुत्रों? ये भूल से हुआ है, ये धोखा हुआ है, इसे यहीं पर भूल जाओ। वो आपकी बहन है और भूल कर चलो महलों की ओर प्रवेश करो। आओ मेरे पुत्रों आओ। नहीं पिताजी, हम दोनों ने निर्णय लिया था हमने ये निर्णय लिया था जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक हम यहां से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन ये हमारी बहन है, आप ये हमें बता रहे हैं ये हमारी बहन है कैसे? अरे आप ही की बहन है। जिस समय आप गुरुकुल पढ़ने के लिए गए उसके उपरांत इसने घर में जन्म लिया। ये भी तुम्हारी कोख से, तुम्हारी मां की कोख से इसने जन्म लिया है, तुम्हारी सगी बहन है। किस प्रकार मैं तुम्हें समझाऊं? पिताजी, अगर ये धोखा हुआ है तो इस धोखे का सार मैं समझ गया हूं। क्या समझ गए हो? ये संसार धोखे से चल रहा है। आपने हमें अपने मोह के कारण पढ़ने लिखने के लिए भेजा, आपने हमें अपने मोह के कारण सुयोग्य राजकुमार बनाया, आपने केवल अपने मोह के कारण सारी व्यवस्थाओं को बनाया है। पिताजी, ये धोखे का संसार है। यदि विद्या पाते समय, यदि घर में रहते समय हमें ये पाठ सिखाया गया होता कि संसार की सभी नारियां जब तक विवाह संस्कार एक समय पर नहीं हो, जब तक माता पिता पानी ग्रहण संस्कार की स्वीकृति नहीं दे, तब तक उस बालक के लिए सारी नारियां माताएं बहन हैं, तो यह अपराध हमसे कभी नहीं होता, यह अपराध हमसे कभी नहीं होता। पिताजी, हमने धोखा खाया है, इन नैनों से धोखा खाया है। ये वो नैन जो मां को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो पिता को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो गुरु को देखने में धोखा नहीं खाते, ये वो नैन जो भगवान को देखने में धोखा नहीं खाते। आज धोखा क्यों खा गए? क्यों धोखा खाया है? तो केवल इसलिए कि हमें पाठ सही नहीं पढ़ाया गया। धोखा खाया है तो केवल इसलिए कि केवल और केवल अपने मोह में धोखे के वशीभूत होकर सब एक दूसरे से जुड़कर चल रहे हैं। पिताजी, ये धोखा हमसे बार बार नहीं हो, इसलिए मैं आज आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार करता हूं। पिताजी, मैं भी आजीवन ब्रह्मचर्य अंगीकार करता हूं। क्या कह रहे हो बेटे? मेरे पुत्रों, अभी आपकी आयु क्या है? ये पद इतना कठिन है, आपसे इस पर नहीं चला जाएगा। पिताजी, जब आंखें खुल जाए तब सवेरा। इस संसार को हम बता देना चाहते हैं, पग पग पर चलकर सबको समझा देना चाहते हैं कि जब तक माता पिता की स्वीकृति नहीं हो, किसी भी बालिका को अपना वर नहीं चुनना चाहिए। जब तक माता पिता की स्वीकृति नहीं हो, किसी बालक को भी अपने लिए बालिका को नहीं चुनना चाहिए, नहीं चुनना चाहिए। जिस दिन ये संकल्प हमारा पूरा हो जाएगा, तभी संसार में माताएं बहनें सभी सुरक्षित हो जाएंगी। किसी की बहन कभी सुरक्षित नहीं होगी यदि ये भाव सब में आ गया कि जब तक हमारा विवाह नहीं होगा तब तक सभी नारियां हमारे लिए माता बहन है, और जब हमारा विवाह होगा तो केवल हम एक देहव्यापी ब्रह्मचारी रहेंगे, एक देहव्यापी ब्रह्मचारी रहेंगे। पुत्रों, तुम्हारी मां ने स्वप्न सजाए हैं, तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए अपने हाथों से भोजन बनाया है, तुम्हारी मां ने कितने ख्वाब देखे हैं। तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुएं लाना चाहती थी और तुम नहीं। पुत्रों, नहीं,
पुत्रों का कर्तव्य होता है कि अपने पिता के सपनों को साकार करे, अपनी मां के सपनों को साकार करे। तुम्हें ये व्रत तोड़ना होगा, तुम्हें इस व्रत को छोड़ना होगा। नहीं पिताजी, हमारी आंखें खुल गई हैं, अब हम और धोखा नहीं खा सकते, और धोखा नहीं खा सकते, और धोखा नहीं खा सकते। मेरे पुत्रों, इस प्रकार तुम अपनी माता के स्वप्न को नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, भूल हमारी है, धोखा हमसे हुआ है, प्रायश्चित हम करेंगे, आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। भैया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि आप यही घर में रहिए, क्योंकि घर तो बेटी छोड़कर जाती है, बेटे छोड़कर नहीं जाते। बेटे घर छोड़कर नहीं जाते भैया, नहीं जाते भैया। बचपन से अब तक मैं सपने संजोए रही कि आपकी कलाई पर मैं राखी बांधूंगी और अपने भैया को संकल्पित करूंगी कि जब तक मेरी श्वास रहे, जब तक आपकी श्वास रहे, आप मेरी रक्षा के लिए आगे खड़े रहना। यदि इस प्रकार मुझे छोड़ के चले जाओगे भैया, तो सच कहती हूं मैं रो रो कर मर जाऊंगी भैया, रो रो कर मर जाऊंगी। आपको भाई बहन के बंधन को निभाना होगा, आपको ये रिश्ता भी निभाना होगा भाई, निभाना होगा भैया, निभाना होगा। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, निभाना निभाना भैया, निभाना निभाना भैया, निभाना निभाना, नहीं पहना तो न रुलाना भैया। भैया छोटी बहनों को मत रुलाओ भैया, और मत रुलाओ। मेरी भाई नहीं, अरे भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया रुक जाओ पुत्रों, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, ये सब क्या कर रहे हो? पुत्र तुम्हें राज लेना है, तुम्हें सिंहासन पर बैठना है, ये सब तुम नहीं त्याग सकते, ये सब तुम नहीं त्याग सकते पुत्रो, ये सब तुम नहीं त्याग सकते। राज भी लो, पाठ भी पिता मेरे प्रिय, हम बन को चल दृश्य देखने के लिए मैं तक श्वास लेता रहा, ये सब देखने के लिए मैं जीवित रहा। महारानी, महारानी, अब मेरे कांधों से और बोझ नहीं उठाया जाएगा, संभालो मुझे, मैं बिखर रहा हूं, संभालो मुझे, मैं बिखर रहा हूं, मैं बिखर रहा हूं। पुत्र रुक जाओ मेरे पुत्र, मेरे लिए नहीं सही, अपनी बहन के लिए रुक जाओ। देखो एक दिन तुम्हारी बहन की डोली यहां से विदा होगी। किसी भी पिता में आज तक इतनी सामर्थ्य नहीं हुई कि वो अपनी बेटी की डोली विदा कर सके। उसी डोली में बैठा कर चले जाना। पुत्र
मैं तुमसे कुछ और नहीं मांगता हूं, केवल इतना निवेदन है कि देखो अपनी उस छोटी सी नन्ही सी बहन की तरफ, जिस समय वो विदा होकर जाए उसे टोली में बैठा कर चले जाना। मेरे कानों में अब वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे हृदय में वो शक्ति नहीं है कि मैं ये सब कर पाऊं। मैं तुमसे निवेदन करता हूं मेरे पुत्र, रुक जाओ। पंछी रे मेरे पुत्र, मेरे लाल तुम नहीं जा सकते। देखो मेरी तरफ देखो, आगे बोल। अगर आप यहाँ से चले गए तो सच कहते हो मैं मर जाऊंगी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। चला पंछी रे हरी भरी बाहों से रुको, रुको ही रुको। हमको बिहार से हमको रोको कोई, हमको बिहार से। अरे देखो नगर वालों, ये तुम्हारे होने वाले राजा हैं, क्या किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं जो इन्हें रोक सके? रोको, कोई नहीं रोको। मेरे राज तुम नहीं जा सकते, मेरे पुत्र तुम नहीं जा सकते, मेरे पुत्र तुम नहीं जा सकते। सोचा कभी न हमने आगे जगाओगे, और जगा के हमें यूं ही छोड़ जाओगे। मेरे पुत्र, भैया, कभी न भैया, रुक जाओ भैया, रुक जाओ भैया। इस प्रकार छोड़ के नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरे चांद नहीं जाओ। सो गई भैया, मुझे पड़ पाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चाँद नहीं जाओ। लौट के आ जा मेरे लाल, लौट के आ जा। पुत्रों, जब घर से बेटी विदा होती है तो एक नहीं दो कुलों का नाम रोशन होता है, लेकिन घर का त्याग कर जब कोई बेटा धर्म के मार्ग पर बढ़ता है तो केवल घर का ही नहीं, केवल नगर का ही नहीं, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन होता है, पूरे राष्ट्र का नाम रोशन होता है। सीने से लगा के तुम्हें जी भर के करोगे, अपने आंसुओं से तेरे पैरों को धोऊंगी, माता मैं तुम्हारी हूँ, माता मैं तुम्हारी हूँ, मेरी गोद से मेरे दाल नहीं जाओ, मेरी चाँद नहीं जाओ, मेरे लाल नहीं जाओ, मेरी चाँद नहीं जाओ। महाराज, आशीर्वाद है मेरे पुत्रों तुम्हें कि जिस और तुम्हारे कदम बढ़े हैं कभी तुम्हारे कदम न डगमगाए। आशीर्वाद है तुम्हें मेरे पुत्रों कि जिस और तुमने अपना मार्ग बढ़ाया है
वो मार्ग तुम्हारा प्रशस्त हो, प्रशस्त हो। जिस मार्ग पर तुमने कदम बढ़ाया है वो मार्ग तुम्हारा प्रशस्त हो, तुम्हारा प्रशस्त हो। जाने ये पंछी क्यों जीवन जाते, जाने ये पंछी क्यों जीवन जाते, जोड़े हाँ 2 मिनट का ब्रेक, महाराज श्री बता रहे हैं। हाँ बीच में कोई खड़े नहीं हो, 2 मिनट अभी ब्रेक होगा, बाद में नाटक पूर्ण होगा। महाराज श्री बता रहे हैं। जिनकी खातिर ये महफिल सजाई गई, जिनकी खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते, जिनकी खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते। जिनकी खातिर ये महफिल सजाई गई, आ गए वो गुरु देखते देखते, आ गए वो गुरु देखते देखते। भूमि धरती फिजाएं महकने लगी, धरती फिजाएं महकने लगी, बन गया ये समा देखते देखते, भूमि धरती फिजाएं महकने। इन आभूषणों को अब कौन पहनेगा, कौन इन आभूषणों को पहनेगा? स्वामी ये सब कैसे हो गया, ये सब कैसे हो गया? महारानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज तक मेरे नाम से मेरे बेटों को जाना जाता था, आज तक केवल मेरे नाम से ही मेरे पुत्रों की पहचान होती थी। अरे बड़भागी हूं मैं, बड़भागी है तू कि आज के बाद तेरे बेटों के नाम से हमें जाना जाएगा, हमें जाना जाएगा। कितनी उम्मीदें लगाते हैं, कितने तीर्थों पर जाते हैं कि मेरे घर में ऐसा पुत्र हो जाए, मेरे घर में ऐसी पुत्री हो जाए जो हमारा नाम रोशन कर दे। तेरे पुत्रों ने केवल नाम ही रोशन नहीं किया है, सिद्धालय जाने का रास्ता भी खोल लिया है, सिद्धालय जाने का रास्ता भी खोल लिया। केवल आशीर्वाद दो उन्हें, केवल अनुमोदना करो, केवल भावना भाव कि उनके मार्ग में किसी प्रकार की कोई अड़चन न आए। स्वामी जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उसी राह पे नहीं चलते जाना रे। पिताजी, पिताजी आप रोइए नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपके पुत्रों के समान मैं आपकी सेवा करूंगी। कितना भी धनशाली कोई पुत्र हो, कितना भी वैभवशाली कोई पिता हो, लेकिन अपनी पुत्री को कभी वो घर में रख नहीं सकता, रख नहीं सकता। कभी पेड़ का साया पेड़ की एक बार
एक बार मेरे पुत्रों से मुझे मां तो कहलवा दिया होगा। एक बार कम से कम मैंने अपने पुत्र को अपने गले से तो लगा लिया होगा। एक बार कम से कम मैंने अपने हाथ से एक निवाला अपने पुत्र को खिला तो लिया होगा। मत रो मां, मां मत रो, मां चुप हो जाओ। क्यों नहीं रो? मैं कैसी अभागी, अपने बालक को एक निवाला भी मैं उसके मुख में ना दे पाए। मेरे लाल, कभी अवसर मिले, कभी मुझे सौभाग्य मिले तो मैं भी आपके लिए चौका लगाना चाहूंगी, मैं भी आपके लिए भोजन बनाना चाहूंगी। मेरे पुत्र लौट गया। चलो महारानी, विलाप करने से कुछ होने वाला नहीं है। यदि अपने जीवन का मंगल करना चाहती हो, यदि अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हो, तो जिस मार्ग पर हमारे पुत्र गए हैं उसी मार्ग की ओर हमें भी बढ़ना होगा, उस मार्ग की ओर हमें भी बढ़ना होगा। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर संसार को बदल सकता है। जीवन के किसी भी वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर वो कहाँ ध्यान लगा रहे? वो उधर ही बातों में लगे, उधर इधर इधर राजू। कहीं दर पड़ देख विरती हो, कहीं दर पड़ देख विरती, कहीं भटक देख वैरागी, कहीं दर पड़ देख विरती, कहीं भटक देख वैरागी। बिन कारण दीक्षा देता, कारण दिशा देता वो जन्म का। और इस तरह से नाटिका नहीं थी, सत्य कथा पर आधारित कुलभूषण देशभूषण का जीवन चरित्र था, जिन्होंने एकमात्र धोखे से अपनी बहन के प्रति राग भाव कर लिया और उन्होंने उसी समय ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके अपना जीवन उन्नत बनाने का मार्ग चुना। भोगों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। ऐसे वो मुनि महाराज बने जिनको जंगल में भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता ने आहार दान कराए बड़ ग्रहण करके, कि उनकी सत्य घटना थी रामचंद्र जी के समय की। आज भी कुंथलगिरी में जहां से वो मोक्ष गए हैं, आप जाते हैं तो मूल वेदी में कुलभूषण और देशभूषण नाम की दो प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं। यह उन्हीं की कथा आप सबके सामने रखी गई, वैराग्यमयी कथा। तो आपने यह पात्रों की कथा में देखा है, जब वह आपको बात सुना रहे थे तो ये केवल आंखों का धोखा मात्र ही आपको उनका जीवन चरित्र बदल देता है। तो वो चरित्र का यहाँ पर प्रदर्शन करते समय पात्र भी बने तो पत्नी का पात्र करने वाली वह लड़की नहीं थी, कोई महिला नहीं थी, एक लड़का था गौरव नाम का, जिसने वह पात्र में भी धोखे से किसी लड़की को पत्नी का पात्र करने का अवसर नहीं दिया। ये भारतीय संस्कृति है। खेल में, नाटक में, चाहे वह फिल्मी दुनिया हो, कहीं पर भी महिलाओं को अथवा कन्याओं को किसी दूसरे की पत्नी बनकर के पात्र का अभिनय करने की कोई भी आज्ञा आगम में नहीं। पहले भी होता था, जब लड़कियां
मिलकर के पूरा अभिनय करती थी, नाटक करती थी, तो उनके पुरुष पात्र बनने का अवसर भी लड़कियां ही लेती थी। और लड़के करते हैं तो लड़के ही लड़की का रूप धारण करके नाटक करते हैं। ये भारतीय परंपरा है। ऐसी अक्षुण परंपरा का ज्ञान कराती हुई श्री रामचंद्र जी के समय की कथा आप सबने देखी, शिक्षा ग्रहण करें और इसके अनुसार अपनी आंखों को यदि धोखा होता है तो उस धोखे से भोगों की ओर न जाना है तो वैरागी की ओर जाकर के आत्म कल्याण करे, तभी जाकर के सबका कल्याण उद्धार होगा। अब महाराज श्री पधार चुके हैं, सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। वो अभिनय था और ये असली रूप में है। वो कुलभूषण देशभूषण थे तो हम सबके बीच में ही कुलभूषण देशभूषण साक्षात है। इनकी वाणी हम सुनेंगे। आज प्रसंग है गर्भ कल्याणक का, गर्भ के संस्कार विधि को भी सुनेंगे। माता गर्भवती होने से पहले किस प्रकार संस्कार लेकर के गर्भ को धारण करती थी और किस प्रकार गर्भ की रक्षा करते हुए अपने बच्चे को संस्कारित वहीं से प्रारंभ करती थी। उसी कथानक के साथ आप आज के दृश्य में और आज के प्रसंग में महाराज श्री की अमृत देशना सुनेंगे। पहले आपको कल के कार्यक्रमों की एक बार सूचना देना है, वह आप ध्यान से सुनेंगे। आज शाम को 7 बजे से संगीतमय आरती होगी, 7:30 बजे आरती बंद हो जाएगी, 7:30 बजे से 8 बजे तक ब्रह्मचारी अशोक जी का मंगल प्रवचन होगा। उनके प्रवचन के बाद ठीक 8 बजे से महाराजा नाभी राय का राज दरबार लगेगा। तो महाराजा नाभी राय के राज दरबार में सौधर्मेंद्र सचिंद्रानी, कुबेर की इंद्रानी सहित माता पिता, महायज्ञ नायक, विधि यज्ञ नायक, तो चारों यज्ञ नायक, उनके साथ राजा स्वयं सोम भरत बाहुबली और महामंडलेश्वर राजा, इनको आज की सभा में बैठना है। तो बैठने वाले राजा महाराजागण ठीक 7:30 बजे गणवेश पहन करके यहाँ तैयार रहेंगे, नहीं तो कल की तरह सभा आपके बिना शुरू हो जाएगी। हम आपका इंतजार नहीं करेंगे। तो आएंगे और उस सभा को देखेंगे। उस सभा में महाराज राज व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे, न्याय की बात करेंगे, तो सुरक्षा की भी बात करेंगे। तो महारानी माता मरुदेवी का आगमन होगा। अष्टदेवियों के साथ जब वो प्रवेश करेगी तो वहां पर वह माता महाराज से 16 स्वप्नों का फल पूछेगी, स्वप्न फल कथन होगा। अष्टदेवियों द्वारा माता की सेवा, 56 देवियों के द्वारा माता की सेवा का कार्यक्रम होगा। तो आज सभी अष्टदेवियां, 56 देवियां ठीक 7:30 बजे तैयार होकर के यहाँ पर उपस्थित रहेंगी। आपको इस दृश्य के बारे में सब कुछ देखने का अवसर मिलेगा। युग के आदि का इतिहास देखने और सुनने का अवसर मिलेगा, जिसके द्वारा आपको अपनी परिपाटी का ज्ञान होगा। और आपके जो कहा जाता है कि हम मनु की संतान हैं, तो मनु कौन है, वह दृश्य देख करके आपको आज की सभा से प्रारंभ होगा और कल और परसों तक ये पूरा इतिहास आपको पूरा समझ में आएगा। तो ऐसा इतिहास को बताने वाली आज की सभा होगी। कल प्रातः काल का कार्यक्रम ठीक 5:45 बजे से ही प्रारंभ होगा। अभिषेक शांति धारा का कार्यक्रम भी यहाँ सामने चलेगा। तो वहाँ माता मरुदेवी ठीक 5:50 पर अष्टदेवियों के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश करेगी। ये मुहूर्त का समय है। आपकी गोद भराई के मुहूर्त के समय को आपने टाला है, कल नहीं टलने वाला। और हो सकता बिना माता के भी प्रभु का जन्म हो जाए, ये भी पक्का है। इसीलिए समय का ध्यान रखें यदि आप इस क्रिया और विधि में शामिल होना चाहते हैं तो 5:50 पर माता का प्रवेश होगा प्रसूति गृह में। यहाँ अभिषेक शांति धारा चलते हुए भीतर की क्रियाएं प्रारंभ होंगी और 6:27 पर प्रभु का जन्म होगा। जन्म होते ही जन्म संस्कार की क्रिया होगी, विधि होगी, जन्म की खुशियां आप मनाएंगे। खुशियों के साथ प्रभु के जन्म के समय आपको जन्म कल्याणक मनाने के लिए जन्माभिषेक का भी अवसर मिलेगा। तो जन्माभिषेक के अवसर पर आप यदि चाहते हैं कि हमें यह अवसर मिले तो कल इतिहास के बारे में आपको बता दिया जाएगा। और आज से ही आप धारणा बना लें कि यह जन्माभिषेक केवल पुरुष वर्ग को ही मिलेगा, महिलाएं कोई भी अभिषेक नहीं करती न करेगी।
इसलिए अपने बालकों से यदि कराना चाहते हैं 8 वर्ष से ऊपर के बालक से लेकर के सभी पुरुष वर्ग यह जन्माभिषेक कर सकेंगे। तो जन्माभिषेक के लिए इन्होंने सभी प्रकार के आपकी क्षमता अनुसार कलश उपलब्ध कराए हैं। आपको जो जो भी कलश लेकर के अभिषेक करने का सौभाग्य लेना हो, कल वह जन्माभिषेक का सौभाग्य ले सकेंगे। तो अब दोपहर का तो हमें इनका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम ठीक 11 बजे यहां पर एक इंद्र सभा का आयोजन करेंगे। इंद्र सभा के साथ महाराजा नाभीराय का राज दरबार भी एक साथ आएगा और कल का वह दृश्य आपको देखने योग्य होगा कि सौधर्मेंद्र बनाए क्यों जाते हैं और सौधर्मेंद्र की कीमत क्यों बढ़ रही है। कल के दृश्य से आपको पता चलेगा उसकी कीमत क्या होती है, सौधर्म की महत्ता क्या होती है। जब सचिन रानी बालक का प्रथम दर्शन करेगी, नारी पर्या का छेदन करेगी, बालक को लेकर के बाहर आएगी, सौधर्मेंद्र मांगेगी, वो नहीं देगी, यह दृश्य आपके सामने आएगा। अब वो देख पाएंगे वही जो खाने पीने में समय ज्यादा नहीं गंवा पाएंगे। खाने पीने की छूट ली थी 9:45 बजे और आए यहाँ पर जुलूस लेकर के 12:30 बजे। ऐसे लोगों को वह दृश्य देखने को मिलने वाला नहीं है। इसीलिए कल के उस दृश्य में आप देखेंगे वो अनोखा दृश्य होगा। जैसे ही प्रभु सौधर्मेंद्र के हाथों में आएंगे तो सौधर्मेंद्र उस समय 1000 नेत्र बना करके प्रभु का दर्शन करेंगे और इसके बाद तुरंत ही ऐरावत हाथी पर सवार होकर के प्रभु का जन्माभिषेक जुलूस प्रारंभ होगा, जो भ्रमण करता हुआ पांडुक शिला पर पहुंचेगा। मूल मंदिर के ठीक सामने निर्मापित पांडुक शिला पर प्रभु का प्रथम जन्माभिषेक होगा। दूसरे जन्माभिषेक में आप सबको सौभाग्य लेना है, लेंगे। उसके प्रथम कलश के लिए सुअवसर प्राप्त किया है। पहले से ही उन्होंने अपने भाव प्रकट किए थे। 11,11,111 रुपए की राशि के साथ श्री निर्मल जी झांझरी, दीमापुर, नागालैंड, इन्होंने पहला कलश अभिषेक करने का सौभाग्य ले लिया है। और भी इनके साथ यदि कोई अवसर लेना चाहते हैं, ऑनलाइन भी अपने यहाँ कलश बुक कराना चाहते हैं, तो सारे देश को, सारे विश्व को यहाँ पर जन्माभिषेक देखने और करने का अवसर प्राप्त होगा। आप सब ये अवसर ले सकते हैं। ये लिस्ट उठाना, 1100 रुपए से लेकर आप देख लो, यहाँ से आपकी क्षमता को ध्यान में रख करके 1100 रुपए से लेकर के 31,000 तक के कलश उपलब्ध हैं। इनकी राशि पहले से तय कर दी गई है। तो ये छोटी छोटी राशियों के साथ भी आप जो भी अपनी क्षमता हो उसके अनुसार अब कलश लेकर के जन्माभिषेक करेंगे और जो जन्माभिषेक करेगा उसको कलश घर ले जाने के लिए ही मिलेगा, वापस नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था के साथ आप अपनी बुकिंग चालू कर दें, प्रारंभ कर दें। तो इस तरह से आपको कलश लेकर के अभिषेक करना है। और बोली के लिए अभी 1 कलश हुआ है, 3 कलश बाकी हैं। यदि कोई जन्माभिषेक करने के बड़े कलश लेना चाहता है तो वह कलश 11,11,111 की राशि के साथ 3 नाम और भी करके ऐसे अवसर प्राप्त कर सकता है, करना चाहेंगे तो, और कर लेना चाहिए। क्योंकि जिन बालक का प्रथम दर्शन करके सचिन रानी अपनी नारी पर्या का छेदन कर लेती है और ऐसा सौभाग्य प्राप्त कर लेती है कि वह अगले भव नियम से मनुष्य बन करके मुनि बन के मोक्ष चली जाती है, ऐसा वह सुअवसर प्रभु के प्रथम दर्शन का है। तो प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य इतना होगा, आपको हो सकता है साक्षात सौधर्म का पद भी मिल सकता है। ऐसे अवसर को आपको चूकना नहीं चाहिए, और वो भी अमरकंटक की धरती पर जिसका कण कण अमर हो, और अमर से अर्थात देवों से जिसका साक्षात संबंध हो, ऐसी ऊंची पर्वतमाला पर, श्रृंखला पर आप ये अवसर प्राप्त करेंगे। हो सकता है कल साक्षात देव भी अभिषेक करने के लिए आतुर रहेंगे, कर सकते हैं, करेंगे। तो आप सब उसमें शामिल होकर के जन्माभिषेक कर सकेंगे, करना चाहिए। तो इस प्रकार की सूचना के साथ जन्माभिषेक पूर्ण होगा। फिर पुनः आपको इसी तरह का कोई सत्य घटना पर, धार्मिक कथाओं पर आधारित एक नाटक दिखाया जाएगा, और उस नाटक के उपरांत महाराष्ट्र की मंगल देशना होगी। शाम को 7 बजे से संगीतमय आरती होगी। आरती के पश्चात शास्त्र प्रवचन होगा। शास्त्र प्रवचन के उपरांत यहाँ पर सौधर्मेंद्र का तांडव नृत्य होगा। तांडव नृत्य के बाद प्रभु पालना झूलेंगे, और पालना झूलने वाले पालनहार के साथ उसके बाद तुरंत ही बाल क्रीड़ा होगी, जिसमें आपके 3 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच के बालक देव कुमार बन करके यह बाल क्रीड़ा करेंगे। तो जिनको अपने बालकों को बाल क्रीड़ा में भाग दिलाना हो, उनके नाम आप पहले से लिखा करके तय कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। इसी सूचना के साथ
अब हम महाराज की मंगल देशना की ओर चलेंगे, उससे पहले थोड़ा सा बाहर के कुछ लोग अतिथिगण आए हैं, भोपाल आदि से समाज आई है, तो उनके लिए थोड़ा आह्वान करते हैं। अमित पिड़रिया। सबसे पहले तो एक बात मैं कहूंगा कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को इस भारतवर्ष के श्रेष्ठ प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी का प्रतिष्ठाचार्यत्व प्राप्त हुआ है। जरा जोरदार करतल ध्वनि हो जाए। और उनकी विधाओं के बारे में हम सारे लोग जब देखते हैं करीब से, प्रतिष्ठाओं में तो उन्हें महारत हासिल है, साथ ही साथ जितने नाटक का मंचन हम इस मंच पर होते हुए देखते हैं, अगर उसके पीछे के निर्देशक भी कोई है तो हमारे बाल ब्रह्मचारी विनय भैया उसके निर्देशक है। जरा जोरदार तालियां दोनों हाथ ऊपर उठा करके बजा देना एक बार। आज हमारे बीच में भोपाल जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। श्री दिगंबर जैन पंचायत भोपाल के अध्यक्ष मनोज बांगा जी अपने साथियों के साथ आए हैं और हबीबगंज मंदिर निर्माण समिति के सभी सदस्य आए हैं। कृपया आकर के मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे और शुभ शीश प्राप्त करेंगे। और भोपाल की सरजमी की भावना यहाँ तक ये लेकर के आए हैं कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज का आगामी प्रवास मध्य प्रदेश की धरती पर राजधानी भोपाल में हो। इसी के बीच हम आपको बता दें, हबीबगंज के साथ साथ अब नाम तो चूंकि वहां बदल चुका है, कमलापति महाराणा प्रताप नगर है, हबीबगंज तो वह नाम बदल गया। तो इसके साथ साथ वहां की तैयारियां जोरों पर हैं। साल के अंत में इनको निर्देशन दे दिया गया है, मंदिर किसी भी कारण से किसी भी रूप में आपको पूर्ण करना है। और हो सकता है जनवरी 2024 को इनके यहाँ भोपाल राजधानी में महापंचकल्याणक होगा। तो उसकी भूमिका में नेमी नगर वालों ने आपके लिए रिहर्सल कराने के लिए एक पंचकल्याण का आयोजन किया है, जो अप्रैल के महीने में 18 तारीख से भोपाल में होगा। भोपाल की कमेटी पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर रही है। और जन्माभिषेक कलश के लिए आप सभी से निवेदन, किसी पुरुष वर्ग का कल हाथ खाली न रहे, हर व्यक्ति कलश लेकर के पहुंचे और जन्माभिषेक करने का प्रथम अवसर प्राप्त करे। 1100 रुपए, 2100 रुपए, 5100 रुपए से लेकर के 11,000, 21,000, 31,000 और 11 लाख तक के कलश है। आपकी जो शक्ति और सामर्थ्य हो, उस सामर्थ्य के अनुसार हर पुरुष वर्ग कल जन्माभिषेक करने के लिए यहाँ उपस्थित अवश्य हो। ये निवेदन आप सभी से बारंबार है। और सभी लोग गुरु चरणों में नमन करेंगे। नहीं, वो तो पंचायत सभा के अध्यक्ष संपर्क करने के जब मुख्यमंत्री जी के पास गए थे तो उससे पहले हमारी उनसे बात हो चुकी थी सीधे, और उन्होंने 3 तारीख को महावीर जयंती मनाने के लिए मध्य प्रदेश में अवकाश घोषित कर दिया है। तो इसके साथ साथ सूचना ये भी है कि 28 तारीख को 29 तारीख को अष्टमी पूजन है नवरात्रि की, तो उसमें वो व्यस्त होने के कारण असमर्थता व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने मांग की है कि महावीर जयंती के दिन मुझे गुरुदेव का दर्शन हो। तो हो सकता है गुरु महाराज यदि महावीर जयंती पर रहे तो अमरकंटक में उनका आगमन भी होगा। ऐसा अभी सूचना पक्की आने वाली है प्रोटोकॉल के तहत, परंतु बातचीत में उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान तो की है। मंगलवार जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित है। दूसरी बात यह है, एक वर्णी जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही ऐसी एक मडावरा उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश से लगा हुआ नगर है, अद्भुत नगर है। वहां हीरे हीरे निकलते हैं, यदि आपको चाहिए तो ले आना। उनमें ऐसे कई हीरे निकले हैं जो इंदौर को भी सुशोभित कर रहे हैं, मडावरा को भी सुशोभित कर रहे हैं। तो आज यहाँ पर भी सुशोभित किया है। और न्यायाधीश के पद पर कार्यरत एक ईमानदार न्यायाधीश ने माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आज मडावरा की पूरी समाज आई है माता की गोद भराई के कार्यक्रम में, तो मडावरा समाज भी आ जाए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। डॉक्टर साहब माता पिता भी बन चुके हैं, सौधर्मेंद्र भी बन चुके हैं। हाँ, और इनके भतीजे प्रजेश इंदौर में सौधर्मी भी बन चुके हैं और माता पिता भी बन चुके हैं। ऐसी अद्भुत वृत्ति नगरी है, कई जिनाला उनसे सुशोभित। सभी मडावरा वाले आ जाए और महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर ले। हाँ, भोपाल वालों की भावना तो है ही। हाँ, सभी आ जाओ। तो माता पिता के परिवार वाले भी, माता ललितपुर की है तो पिता मडावरा के हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के हैं, उनके परिवारजन भी आ जाए, आशीर्वाद ग्रहण कर ले। और भोपाल समाज की भावना गुरु चरणों तक की आगामी प्रवास। हाँ, कलश क्या करना दिखाना है।
राजधानी भोपाल को प्राप्त हो। इधर कोई भी ये बैठा है, नाम लिखने वाले खड़े हो जाओ, वो कलश वाले नाम लिखवा रहे हैं तो आप उनके लिखते जाओ। और इतनी कम उम्र में पंकज जी मड़ावरा न्यायाधीश चलो, अब महोदय ज्यादा भूमिका का समय नहीं है, हमें दोनों महाराज जी की मंगल देशना को सुनना है। तो हम सबसे पहले मुनि श्री चंद्रप्रभु सागर महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आज की इस पावन मेला में हम सबको धर्मोपदेश देने की कृपा करें। परम पूज्य मुनि श्री जी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदाजो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अनंत अनंत शुद्ध भगवान की, 24 भगवान की, वर्तमान शासन में महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की, ये 5 दिन का पंच कल्याण का आप लोग मना रहे हैं। मंगलाचरण के बाद ये गर्भ कल्याण का उत्तरार्ध है, अभी आप सुन रहे थे। और नाटिका आप लोगों ने देखा, उसमें आप लोगों का भाव भी कुछ बना होगा। ये परिणाम किसका है? तो आचार्य कहते हैं ये संस्कार का परिणाम है। और 5 दिन में हम लोगों का ये संस्कार को ही देखना है। नर से निरंजन कैसे बनाया जाता है, व्यक्ति नर से निरंजन कैसे बनता है। कई लोग कहते हैं नर से नारायण बनना, नारायण नहीं, नर से निरंजन बनना ही ये पंचकल्याण का 5 दिन का उपदेश है। और इसमें जो आप लोग ये 5 दिनों में क्या देखेंगे, क्या पाएंगे, इसका पंचकल्याण का वर्णन बड़े बड़े विद्वान लोग भी वर्णन कर नहीं सकते, समर्थ नहीं है। फिर भी हम लोग इस 5 दिन में इतना भी जान ले, ग्रहण करने योग्य क्या है, छोड़ने क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, छोड़ने क्या है, लेने की क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वर्तमान में हम लोग को अच्छा लगता है तो अच्छा है, यदि नहीं अच्छा लगता वो बुरा है। वस्तु न बुरा है न अच्छा है, अपना परिणाम बुरा है अच्छा है। इतना भी आप जान लेते हैं तो भी बहुत बड़ा काम हो गया, बहुत काम किया आपने, सार्थक हो गया जीवन। लेकिन केवल मनोरंजन करते, हम देखते लेकिन गुण ग्रहण नहीं करते। कितने पंच कल्याण के अभी तक हो गए भारत में, कितने सुना, 1 नहीं 2 नहीं। अभी कह रहे थे नाटिका है, ये क्या है, नाटिका, नाटक ही है। ऐसा है संसार भी एक नाटक ही है। इस नाटक में सभी लोग पात्र लेकर के घूम रहे, क्योंकि पूर्व का संस्कार है, पूर्व भोग का संस्कार है। उस संस्कार के माध्यम से प्रत्येक जीव संसार में भटक रहा है। उसी को आप लोगों ने नाटिका में देखा। जो उच्च घराने में जन्म लेते हैं वो विद्यार्जन करने में भी कम पढ़ते नहीं, लड़ भिड़ने भी कम रहते नहीं, और घर छोड़ने में भी वो कम रहते नहीं। कम में सूरा तो दम में सूरा। वो राजकुल के बच्चे, राजकुमार है, पढ़ने के लिए पढ़कर आ गए। अब देखो राजाओं का काम है, राजकुमार का काम है, ये वैभव है अपने बल पर हासिल करना। उनका संस्कार दिया गया, भीख मांगना नहीं, मांगना नहीं, अपने बल पर आप हासिल करो।
तो आप दोनों भाई भाई है, लेकिन एक कन्या कारण दोनों लड़ भिड़ने के तैयार हो गए, मर मिटने के तैयार हो गए। लेकिन जब उनको समझ में आ गया ये जो गलत काम है, हम लोगों ने सोचा ठीक नहीं, तो आप संसार में क्या कहते हो, अनादिकाल से तो यही करते आ गए, अब वो काम नहीं किया। कौन सा काम नहीं किया? अभी जो पंचकर्म में शामिल होकर के आप लोग काम कर रहे हैं, अब आगे भी आएगा, जन्म कल्याण के बाद तब कल्याण भी आएगा। ये अभी तक हमने काम किया नहीं, लड़ भिड़ गए अनादिकाल से, जन्म ले कई बार, अनंतों बार जन्म लेकर के मर गए, लेकिन ये काम नहीं किया, धर्म कार्य नहीं किया। यद्यपि हमारे पास संस्कार है, लेकिन फिर भी उस संसार की ओर नहीं गए, हम वासना की ओर मुड़ गए। अब इसी को हम छोड़ना है। इस संसार को तोड़ने के लिए एक ही मार्ग है, वो मार्ग है दीक्षा। वो धर्म ही एक मार्ग है, धर्म को नहीं छोड़ना। धर्म को नहीं छोड़ोगे तो धर्म आपको छोड़ेगा नहीं। धर्मो रक्षित रक्षित है, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब आगे चल के ये दोनों राजकुमार देशवश कुलवश मुनि बन गए, खड़गासन में खड़े हो गए। पूर्व का शत्रु वैर्य है, उपसर कर रहा ज्योतिष देव। उस समय राम लक्ष्मण गए थे वहां, यही पिताजी है वो राजा, उन दोनों बच्चों के पिताजी। दोनों बच्चे दीक्षा लेने के बाद आहार पानी छोड़ करके 8 दिन तक 8 ध्यान से मर गए और गरुड़ेंद्र बन गए। और वहां दोनों मुनि महाराज को केवल ज्ञान हो गया, राम ने उपसर दूर कर दिया, समोषण लग गया। समोषण में वो भी आकर बैठ गए। गरुड़ेंद्र, आप जो नाटिका देखा वही राजा, अरविंद राजा है ना। अब वहां राम लक्ष्मण, राम ने पूछा, हे प्रभु कहते हो ये किस कारण हुआ? संस्कार के बारे में कहा जा रहा है ना। अब वर्तमान में क्या चल रहा है इसके भी सोच सकते हैं आप लोग। अब वहां समोषण में राम ने पूछा प्रश्न, पूछने के बाद भगवान ने उत्तर दे दिया। उत्तर सुन करके वो गरुड़ेंद्र कहता है, वहां कहते हो राम लक्ष्मण के सामने आकर के, हे राम कहते हो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे बच्चों का जो भी आप लोगों ने उपसर दूर कर दिया, केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। मांगो कहते हो, ये सामान्य प्राणी को कुछ मिलता नहीं, ऐसा में बोल तो मांगो। समूह शरण में बोल रहा है, ये किसका परिणाम है? धर्म का परिणाम। मुनि का सेवा कहती उन दोनों ने उपसर दूर किया था, उसी कारण देव लोग आकर के नतमस्तक होकर के पूछ रहे। और हम लोग किसके पीछे जाते हैं? देवों के पीछे बढ़ जाते हैं। देवों के पीछे नहीं, आप धर्म के पीछे पढ़ो। विघ्नोगा प्रलम्यांति शाकिनी भूतपन्नगा विश्वम निष्ठमयाति स्तूयमने जिनेश्वर। ये अकाट्य है, तो सम्यक दृष्टि का लक्षण है। उसका विरोध नहीं करता हूं, अभिनय नहीं करता, लेकिन विनय भी नहीं करता उसका। विनय किसका करेगा वो? देव शास्त्र गुरु का। ये संस्कार यदि आपके पास है, कोई संकट आपके ऊपर आ नहीं सकता। सीता चले गई, छोड़ा गया, किसने बचा? कोई नहीं गया, उनके धर्म ने बचा। रेणुंजिशा समुद्र में थे, कौन गया? उसे धर्म ने बचा। ये संस्कार, धर्म का संस्कार ये है, तो आप लोग कहीं भी चले जाओ बच जाओगे। इसलिए कहा यह मनुष्य पर है, आत्म कल्याण के लिए है। इसको कल्याण की बात करो, इसमें वो सीखो 5 दिन में हमारा कल्याण कैसे होगा। अब पहला कल्याणिक है गर्भ कल्याणिक। इस गर्भ कल्याण के आचरण महापुराण में दिया। जिनसे स्वामी ने 3 प्रकार की क्रिया कहा संस्कार की, गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कर्तृन्वय क्रिया। ये 3 क्रिया का। गर्भान्वय क्रिया 53 है, दीक्षान्वय क्रिया 48, कर्तृन्वय क्रिया 7।
उसमें भी दिया। पहले देख करके जो उच्च कुल की है, गुणी है, ऐसे लड़की को लेकर के विवाह किया जाता है। हर लड़की के साथ विहार नहीं किया जाता। इसको बता रहे आज उत्तम कुल की जो भी कन्या है उसके साथ विवाह करना चाहिए, ये कहा। और उसमें जो भी पहले दिन जो गर्भाधान क्रिया है, आधान क्रिया, प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, धृति क्रिया, मोद क्रिया, ये जो जन्म होने के पूर्व में ये 5 क्रिया तो होती है। अभी बताएंगे आप लोगों को। ये प्रतिष्ठाचार्य लोग यहाँ बैठे हैं तो क्रिया के बारे में तो विश्लेषण करके बताएंगे। सुनो आप लोग, सुनना चाहिए, सुन करके जितना हो सके अपने अंदर उतारना चाहिए। तब आज से क्रिया में क्या होती है, आज वर्तमान में चल रहा है, कोई भी फेसबुक पर चलता है, व्हाट्सएप पर चलता है, और उसके पूर्व में विवाह के पूर्व में भी क्या कहते हैं आप लोग, प्री मैरिज पार्टी, प्री वेडिंग। अरे वेडिंग और पार्टी ये क्या है ना, मैरिज और वेडिंग एक नहीं क्या? वेडिंग का अर्थ भी और मैरिज का अर्थ भी एक ही है। हम ज्यादा इंग्लिश जानते नहीं, फिर भी तुम जानते हैं, क्योंकि आप कार्ड खोलते आप लोग, उसमें लिखा रहता है वेडिंग, और आप कहते हैं हम मैरिज जा रहे हैं, वेडिंग के लिए जा से कहते नहीं आप लोग। तो उसके पहले घूम कर के आओ, ऐसा नहीं होता, ये संस्कार नहीं है। उसके भी कुछ भेद बताया विवाह का भी, अभी समय नहीं है, मार्च बोलेंगे, हम केवल 10 मिनट बोलने के लिए कहा था, क्योंकि बाद में आप लोग सुनेंगे। अब विवाह का अर्थ विशेष रूप से वहन करना है, तो उसके पहले आप विवाह के बाद मंदिर में जा करके पूजन करो, भगवान की पूजन करो, अर्चन करो, 7 दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करो, ये संस्कार है। और उसके बाद क्षेत्र होने के बाद शुभ दिन के दिन और घर में प्रवेश करो, इसको आदान गर्भाधान क्रिया का ये संस्कार है। यदि ऐसे संस्कार है, वासना के कारण नहीं कहा, लेकिन अच्छे संतान की उत्पत्ति हो, वो घर चलाए, समाज चलाए, धर्म चलाए, देश चलाए, अपने साथ साथ दूसरों को भी मार्ग पर लगाए। जैसे आज देख रहे हैं आप लोग, जो बालक आ रहा है घर में, ये तो जो भी गर्भाधान क्रिया, ये बताने की चीज नहीं है। आचरण क्या कहा, ये गुप्त रूप से होता है, कही जाती नहीं है। लेकिन ये जो तीर्थंकर बालक आ रहे हैं, इनका 3 लोग में डिंडोर पिटा रहे, अरे आ रहे चलो, आपको मिलेगा नहीं देखने को, ये तो 3 लोग में हो रहा है। हो रहा है क्या नहीं? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, यहाँ मनुष्य में मनुष्य, कर्मभूमि, विद्याधर, सभी लोग। लेकिन घर का एक व्यक्ति भी रहता नहीं, उनके जो भी जन्म कल्याण में कल आएगा वो विचित्र दशा कैसा है। लेकिन गर्भ में आते चारों ओर फैल जाता, इतना नहीं, गर्भ में आने से पूर्व में ही 6 महीने देव देविया सेवा करने लग जाते हैं। ये संस्कार है। वो जीव जो पूर्व में संस्कारित हो चुके हैं, तीर्थंकर बंद कर चुके हैं, आज वह कर रहे, अभी भी कर रहे, 6 महीने बाद में आएंगे गर्भ में, लेकिन अभी तीर्थंकर बंद चालो या भले वो नरक में हो अथवा स्वर्ग में हो, ये संस्कार है। भावना भाई उनने सुलकर भावना, दर्शन शुद्धि भावना, ये भाग करके तीर्थंकर आज भी कर रहे हैं, ये संस्कार है। और एक जीव संस्कार हो जाता है तो वो जीव 3 लोक में कई लोगों को मार्ग पर लगा देता है। कहने की आवश्यकता नहीं, अपने आप लोग उनके पीछे लग जाते हैं। जैसे आप लोग देख रहे आचार्य महाराज है, देख रहे क्या नहीं, जंगल में चले जाए, एक झलक देखने को मिल जाए, दर्शन हो जाए, लोग तरसते रहते हैं, लोग तरसते रहते हैं, तरसते क्या नहीं, तो संस्कार का फल है, ये धर्म का फल है। उसी प्रकार यहाँ जो भी तीर्थंकर भगवान बालक आ रहे हैं, आने के बाद
देव देवी सभी लोग नतमस्त होकर के वो देव में पहले पूर्व में भी सेवा करना प्रारंभ कर देते। माँ की सेवा क्या करना, माँ का परिणाम विशुद्ध रहे, परिणाम शुभ रहे, आकुलता न हो, विकल्प न हो, इस प्रकार देखना, ये जो भी संस्कार है। आजकल देखते हैं आप लोग कहाँ जाते हैं, पिक्चर चलो, सिनेमा जाना है, ड्रेस पहनना है, कौन सा ड्रेस आपका, जीन्स, कट मारना है, कौन सा कट है, साइड कट, हिप्पी कट, बाब कट, साइड कट, और क्या मिड कट, फ्रंट कट, कटोरा कट, और कितना कट, आपने इतना तो जानते हो भैया। आप लोग जो कहा ये संस्कार हो रहा है। कहाँ जाना घूमने के लिए, बाहर चलो, मुंबई चौपाटी चलो। अरे बालक के वो संस्कार क्या होगा, धर्म के संस्कार करो ये कहा, क्योंकि 3 महीने के बाद जो प्रीति संस्कार होता है, क्रिया होती है, उसमें यही कहा मंदिर में जाओ, चक्र चढ़ाओ, छत्र चढ़ाओ, अगर दीपक लगाओ, भगवान की पूजा करो, दरवाजे का तोरण बांधो, कलश स्थापना करो, शुभ कार्य करो। 5वें महीने में कहा मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजा करो, अर्चन करो। 7वें महीने कहा और 9वें महीने भी कहा, और 9वें महीने में आप आभरण वगैरह मंगलिक आभरण पहना सकते हैं। अब ये प्रतिष्ठा को बता देंगे। ये सब संस्कार है। मंदिर जाओ, भगवान के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, शास्त्र पढ़ो, वो संस्कार होगा। शुद्ध भोजन करो, सात्विक भोजन करो, वो बच्चे को संस्कार पड़ेगा। पहनाव शुद्ध रखो, बच्चे को संस्कार पड़ेगा। आप कई लोग पढ़े होंगे, पढ़ते हैं शास्त्र में भी, संस्कार बच्चे कैसे रहते हैं। संस्कार तो बच्चे अपना धन है। संस्कार बच्चे इस देश के नागरिक है वास्तविक। जिस संस्कार नहीं है तो पशु से भी ही नहीं कहा, धर्मे नहीं ना पशु समाना, धर्म से ही नहीं वो पशु के समान है। पशु से भी गया बेता है, पशु फिर भी मर्यादा में है, लेकिन आजकल व्यक्ति मर्यादा में नहीं है। आपको अच्छा लगे न लगे, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है हम बता रहे हैं। ये शास्त्र में आचार्य ने कहा मनुष्य पर्याय संसार के लिए नहीं है, आत्म कल्याण के लिए ये कहा। अन्य जो भी पर्याय है उसमें कल्याण होता ही नहीं। भले देव पर्याय में चले जाओ, वहां भी कल्याण नहीं है। नरक में तो है ही नहीं, तिरंज में नहीं है। और मनुष्य में भी स्त्री यदि है वो भी दीक्षा ले नहीं सकती। पुरुष पर्याय में है, और पुरुष पर्याय में उच्च कुल में आ गए हो उनको दीक्षा दी जाती है, लेकिन हीन कुल में आ गए उनको दीक्षा मिला हो अभी तक पढ़ने में कहीं मिलता नहीं। तो इतना महत्वपूर्ण संस्कार है। देश कुल जाय शुद्धा का, ये सब संस्कार का फल है। और वो संस्कार आप लोग देख रहे, देखने को मिल रहा है, और महाराज के माध्यम से सुनने को मिल रहा है, ब्रह्मचर्य के माध्यम से आपको उसका वर्णन मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। सुन करके अपने जीवन में कुछ ना कुछ उतारो। तो जीवन में थोड़ा बहुत उतार देते हैं, संसार से आप लोग तर जाओगे। यदि उतारोगे नहीं तो मर जाओगे। मरना तरना अपने हाथ में है। तो आप इस प्रकार देख करके ये उत्तरार्ध गर्भ कल्याण के जो भी है, गर्भ रक्षण करने के लिए, संस्कार करने के लिए माँ के ऊपर संस्कार होना चाहिए। ये जो वर्तमान में देवी देव आकर के अष्ट कुमारियाँ 56 कुमारियाँ आकर के माँ की सेवा कर रहे। क्या सेवा करेंगे? क्या बालक गर्भ में आने वाला है, कि सामान्य व्यक्ति है क्या? उस माँ को क्या तकलीफ होना है? कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन पुण्य का फल है। इतना पुण्य का फल है, वो संस्कार उतना आ गया, सबको काम में लगा दिया। घर में आने से पूर्व में काम में लगा दिया, लग जाओ, आ जाओ, चलो काम करो। इतना संस्कार का धर्म का प्रभाव रहता है। धर्म के पीछे रहो आप, राग के पीछे नहीं, वात्सल्य के प्रति, वासना के प्रति नहीं, वासना की ओर नहीं, वात्सल्य की ओर। इसका प्रतीक है तीर्थंकर बालक जो रहते हैं, गर्भ में रहते हुए उनका उदित ज्ञान रहता है।
माँ के शरीर में विकार नहीं आते, विकार नहीं आ सकता। बाकी स्त्रियों में कैसे आते हैं उस प्रकार नहीं आ सकते। ये संस्कार कितना फल है वो, क्या प्रभाव है उसका। अंदर बैठे बैठे माँ को शंका होती है, बालक का हलचल ही नहीं हो रहा है क्या नहीं है अंदर। वो समझ तो लिया, बता तो दिया नाभिराय ने, लेकिन विश्वास तो होना चाहिए। लेकिन अपने संतान के ऊपर वात्सल्य रहता है। 3 लोग के नात आने वाला, वो जन्म दे सकते, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। कैसे उचित दशा है, घर में रहते हुए भी उसका व्यवस्था सभी जीव कर रहे। इतना जो भी महान व्यक्तित्व उसमें आ रहा है, वो जन्म लेने के लिए घर में उनको रहना पड़ता है। घर में, आप घर में भी आ सकता है कोई महान व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व अंदर जो भी प्रवेश कर सकता है। उसके ऊपर संस्कार के लिए आप लोग भी इस प्रकार धर्म के पीछे भागना चाहिए, तभी आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्योंकि आज देखो, अभी आपने सुना भी शची के बारे में, सौदन के बारे में, और माँ के बारे में। एक ही बार आप गर्भधारण होगा, इसके बाद वो ब्रह्मचर्य रहेंगे, ब्रह्मचारी रहेंगे, दूसरे संतान की इच्छा नहीं होती। इतना प्रभाव उस बालक का है, धर्म का प्रभाव इतना है। अब वो इसी भाव में उसका स्त्रीलिंग छेद हो जाएगा, सम्यक दृष्टि बन जाती। अब तीर्थंकर की माँ तो बनी है, अभी तक वो सम्यक दृष्टि नहीं थी। तीर्थंकर आने वाला है, वो सम्यक दृष्टि बन जाती। अब स्त्रीलिंग छेद करके देवपर्य में जाएंगे, वहां से आकर दीक्षा लेकर के मुक्त हो जाएंगे। अब वो सची बन गए। स्त्री पर्य में कौन जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जाता है, अभी मिथ्या दृष्टि। लेकिन बालक को जैसे हाथ में लेते हो, उसका परिणाम इतना उज्जवल हो जाए, निर्मल हो जाते हैं, वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। ये भोग उचा देते हो, वहां से आकर के पुरुष पर्य में नीचे आएंगे, दीक्षा लेकर के वो चले जाएंगे। देखो कितना है उस बालक का प्रभाव। गर्भ में है, गर्भ के समय ये सभी चल रहा है। ये जन्म के बाद तो अलग ही है, लेकिन गर्भ का संस्कार कैसे करना चाहिए, अपने को बहुत आंखों में तेल डालकर करना चाहिए। सुन रहे कि नहीं आप लोग, सुन रहे हैं ना। महाराज बहुत दिन सुबह से सुन रहे हैं हम, अभी महाराज बोलने वाले हैं आपके महाराज, तो वो भी सुनना अपने को। अब थोड़ा कम कर दो ना, कहते हो हमारा कार्यक्रम भी और भी चलना है, कब तक बैठे हम। आप बोलते तो बहुत है, हमारे को थोड़ा सा देखो, हम भी बैठे बैठे इतना संस्कार तो हो ही रहा है। और ज़्यादा भी ओवरफ्लो हो जाता है तो नीचे गिर जाता है। इसलिए तो आप ज़्यादा, हम भी ज़्यादा नहीं बोल रहे, हमारे पास भी इतना मटेरियल नहीं है घंटों घंटों बोल सको। थोड़ा बहुत कुछ महाराज ने कहा था, आचार्य जी को बता था, महाराज जी हम जा रहे हैं, महाराज जी क्लियर करके क्या है प्रवचन के लिए, ठीक है भाई चलो। कितने बोलना, 10 मिनट, लेकिन 10 मिनट होते 20 मिनट हो गए। अब तो क्योंकि हम भी ऐसा खिलाड़ी है ना, जब कभी माइक मिलती ना, हमें भी कभी कभार मिल जाता है, तो थोड़ा सा अपने को भी ले लो 10 मिनट। जब मिले तब लेना, जब नहीं मिलता तो क्या लोगे, मांग कर ले नहीं सकते। जब दे रहे तो क्यों छोड़ना, ले लो। ये भी संस्कार है, पूरे का संस्कार है, संस्कार काम करता है। सुन रहे क्या नहीं आप लोग। अरे वो जो अभी बालक को देखा अपने देश में, कुलभूषण राजकुमार थे, उच्च कुल में जन्मे थे। अरे वो लोग दीक्षा ले लिया। अरे आपके सामने जो साधु बैठे हैं, ये भी कुछ कम नहीं है, ये भी बहुत पढ़े लिखे हैं। कितने हैं, बी है, वो भी इंजीनियर है, पहले पढ़ लिया, अब साधु बनने के बाद नहीं है, पहले उसको डिग्री नहीं लगाया जाता। जब आप गृहस्थ आश्रम में रहोगे तो लगाया जाता है, बी इलेक्ट्रॉनिक और कोई लगा जाते हैं, लेकिन आप तो लगा नहीं सकते। अब तो नीचे पीछे का लगाया जाता है। निर्यापक मुनि क्या है, लगाया जाता है अभी भी, क्यों, ये संस्कार पल ऐसा ही। इसलिए हम कह रहे हैं संस्कार बच्चों करने के लिए माता पिता को हमेशा जो भी चौकन्ना रहना चाहिए। संस्कार महत्वपूर्ण है, वो आपका धन है, वही धर्म है, उसके अलावा कोई धर्म नहीं है। उसी प्रकार आप लोग भी इस पंच कल्याणक में जो भी ये गर्भ कल्याणक मना रहे हैं, उत्तरार्ध है, कल भी मनाया, आज भी महाज में कुछ कहा होगा, सुबह कहा होगा, उदाहरण दिया होगा, आगे भी देंगे। अब ब्रह्मचर्य लोग भी आप लोगों को बताएंगे
समझ सुन करके जितना ध्यान में आ जाता है उतना ग्रहण कर सकते हैं आप लोग। हमारे ध्यान में ज़्यादा आता नहीं है, अपने ग्रहण हो या ना हो ये बात अलग है, लेकिन महाराज का तो आप लोगों को ग्रहण करके अपने जीवन में उतार करके आगे बढ़ना चाहिए। समय तो आप लोग हो गया, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, इसी संस्कार इसी भावना के साथ बोले महावीर भगवान की। हमारे बीच में भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय प्रभात जी भाई साहब उपस्थित हैं। मैं उन्हें निमंत्रित करूंगा, कृपया आए आकर मुनिद्वय के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। दैवोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी साहिब, उनसे भी मेरा आग्रह होगा, कृपया वे आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे। कृपया आ जाएं और आकर श्रीफल समर्पित करें। जन्माभिषेक कलश के लिए आप सभी की कलशों की बुकिंग प्रारंभ हो गई है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार राशि देकर के एक कलश अवश्य बुक करें। और जो लोग टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो वो सभी लोग ऑनलाइन अपने कलशों की बुकिंग कर सकते हैं। हमारे बीच में परम सम्मानीय श्री राजा भैया जी सूरत वाले भी उपस्थित हो गए हैं। बहुत सम्मान सहित उन्हें भी यहाँ निमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आए और आकर के श्रीफल समर्पित करें। ये विशिष्ट जन जब मंच पर आए तो आपकी जोरदार तालियों की अभिवंदना यहाँ पर होनी चाहिए। जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मानीय प्रभात जी भाई साहब, राजा जी भैया सूरत से उपस्थित है, उन्हें हम निमंत्रित कर रहे हैं। कृपया आए और आकर मुनिद्वय के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और साथ दयोदय महासंघ की ओर से, दयोदय महासंघ सभी गौशालाओं को मिलाकर के उनका एक महासंघ है। उस महासंघ ने गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर के सभी गौशालाओं के लिए 31 तारीख को गुरुदेव के आशीर्वाद से ट्रैक्टर, उनके गौशाला के संचालन के लिए ट्रैक्टर प्रदान किए जाएंगे। हाँ, जिनकी संख्या शायद 35 है। ऐसे 35 ट्रैक्टर अमरकंटक में गौशालाओं के लिए वितरित होंगे। परंतु वितरण के बाद वो ट्रैक्टर यहाँ पर आपके रथ चलाने में भी सहयोग करते हुए गौशालाओं को पहुंचेंगे। वो पहले भगवान का रथ खींचेंगे, फिर गौशालाओं के लिए वह सहयोग प्रदान करेंगे। जन्माभिषेक कलश के लिए कलशों की बुकिंग इस पंडाल के बाहर प्रारंभ हो गई है। ऑनलाइन जो लोग सुन रहे हो, अगर वो कलश करना चाहें कि उनके माध्यम से यहाँ कलश हो जाए तो वे भी अपने कलश बुक कर सकते हैं। 11 लाख रुपए की राशि से लेकर के 1100 रुपए राशि तक आपकी जो समर्थ हो। मंगल देशना के उपरांत यहाँ पर एक बार पुनः माता को आपके बीच में बिठाएंगे। जो रह गई थी महिलाएं माता की गोद भराई के लिए, वो भर सकेगी। तो यहाँ पर नीलांजनाओं का भी चयन होगा। तो जो बालिकाएं प्रवचन के बाद यहाँ पर उपस्थित रहे। 56 कुमारियां रात में यहाँ पर तैयार होकर के आएगी 9:30 बजे। हाँ, एक साथ उपस्थित रहो। जो भी हैं वो एक साथ आ जाएगी जिनको नीलांजना करना है। अब हम सभी लोग निर्यापक श्रवण मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु सहित आग्रह करेंगे कि वो अपनी वाणी के माध्यम से कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंचकल्याणक महामहोत्सव की गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुख माटी रचित आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आज के इस कार्यक्रम की 2 पंक्ति हम आपको बता देते हैं, वो समझ गए आप तो समझ में जाए कि आपने व्याकरण समझ लिया। जाके जैसे नादी नरवा, जाके जैसे नदी नरवा, ताके वैसे भरगा, जाके जैसे बाप महतारी, ताके वैसे लड़का। नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है, पतली से निकलती है, सहायक नदियाँ मिलती जाती हैं। भरका यानी उसका पाट कितना बड़ा होता है, भरूच में जाकर देख लो, गुजरात में कितना बड़ा पाट होता है। वहाँ पर उसी प्रकार से गंगा और सिंधु नदी होती है। उमा स्वामी महाराज जी ने तो सुन रखा ना कि एक एक नदी की 14,000 सहायक नदियां होती हैं। आगे बढ़ती बढ़ती जब सीता का नंबर आता है तो वहां पर एक एक नदी की सहायक नदियां 1,28,000 हो जाती हैं। दुगनी 14, 28, 56, 112, 1,12,000 हो जाती हैं। तो जिन नदियों की ऐसी स्थिति होती है उनके पाट भी कितने बड़े हो जाते हैं। ये अयोध्या की भूमि है जहां कर 14वें कुलकर नाभि राय विराजमान हैं। जाके जैसे बाप मातारी ताके वैसे लड़का। जब ऐसे कुलकर जहां विराजमान थे उस अयोध्या नगरी में आकर के
ऐसा वह भव्य निर्धूम मैंने धुआं से रहित हम सबका जितने भी ध्यान होता रहता है, संकलेश चलता रहता है, कभी कम कभी ज्यादा। संकलेश ज्यादा हो गया, संकलेश कम हो गया तो विशुद्धि का नाम हो गया, परिणाम अच्छे हो गए हैं। परिणामों को संभालने की बात है तो वहां पर निर्धूम अग्नि का मतलब हुआ कि वह ध्यान रूपी अग्नि से ऐसी तपस्या करेगा कि वह संकलेश को कि सब कर देगा। क्योंकि असंख्यात गुणी निर्जरा चलती रहती है। आपने पढ़ा होगा ना, 2 प्रकार की निर्जरा होती है, एक अविपाक और एक सविपाक होती है। तो पहली सबके होए, जो सविपाक निर्जरा होती है ना, जैसे आम डाली में रहता है, समय आने पर वह पक जाता है, नीचे गिर जाता है, ये सविपाक निर्जरा कहलाती है। सब जीवों की होती रहती है। लेकिन हे माता, तेरे कोख में जो जीव आया है वो अविपाक निर्जरा करेगा। कैसी मतलब कि उदय में आने के जो कर्म के उदय में आने के योग्य थे उनको समय के पहले उसको उद्यावली में ले आएगा और ऐसी असंख्यात गुणी निर्जरा करके मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। एक उसका फल है। आहा, अब महाराज जी ने आपको आज बताया, उसमें 6वां फल हमको याद आ गया। 6वां उसमें स्वप्न है कि पूरा चंद्रमा दिखाई देगा। पूछा गया चंद्रमा पूरा क्यों दिखाई दे रहा, आधा होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, या एक कला वाला होना चाहिए? क्यों महाराज जी? महाराज जी बाजू बैठे, चंद्रशेखर महाराज जी बाजू बैठे हैं। तो उस समय नाभि राय उसका उत्तर देते हैं कि हे माता, तेरे गर्भ में जो जीव आया है और तुमको स्वप्न दिखा है, उसका फल यही है। क्या फल है? जैसे आसमान में रात्रि के समय चंद्रमा खिलने से जो तालाब में कुमुदनी होती है ना, कमल नहीं कुमुदनी, वैसी खिल जाती हैं, उस कीचड़ में भी खिल जाती हैं कुमुदनी। उसी प्रकार से तेरा यह जो जीव आने वाला है, इसका इतना पुण्य प्रताप होगा कि मिथ्या से भरे हुए जो कीचड़ में जैसे भव्य आत्माएं हैं, उनके अंदर की आत्मा में कुमुदनी रूपी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। ये आपके इस जीव के पुण्य के प्रताप की बात है। लोग कहते हैं मोक्ष मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत ही प्रयास करना पड़ता है। ये सब लोग की धारणा बनी ना कि मोक्ष मार्ग बहुत ही कठिन है, बहुत ही प्रयास करना पड़ता है, बहुत उसमें रहता है। तो उसके लिए आचार्य श्री ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि मोक्ष मार्ग इतना कठिन नहीं है जितना आप समझते हैं। मोक्ष मार्ग तो बहुत ही सरल और सीधा है। मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, और कुछ नहीं करना है। जो हमारे दृष्टिकोण में बना हुआ है उस दृष्टिकोण को बदलना है। एक उदाहरण दिया आचार्य महाराज जी, बहुत उदाहरण दिया। कौन सा उदाहरण दिया आचार्य जी ने? उस समय 1976 के प्रवचन में आचार्य जी ने दिया था, केसली में दिया था कि देखो, एक व्यक्ति ने भवन का निर्माण किया, बहुत ही अच्छा भवन बना, 1 साल 2 साल 3 साल लग गए। कैसा भवन बना? 3 साल लग गए भवन निर्माण में। भवन निर्माण बनते 3 साल हो गया। बाद में पता चला कि इसमें कुछ खराबी है, इसमें कुछ डिफेक्ट है, वास्तु से ठीक नहीं है, और भी कई समस्याएं ऐसी हुई, इसे बनना ठीक नहीं है। जाके जिसने भवन बनवाया था उस मालिक से बोला कि भाई ये तो बहुत ही ठीक नहीं बना, इसको तो नष्ट कर अलग करना पड़ेगा, दूसरा इसमें नया बनाना पड़ेगा, इसमें सुधार नहीं हो सकता है। उसने माथा पकड़ के बैठ गया वो कि हमने 3 साल में तो भवन इंजीनियर के संरक्षण बनवाया, सब किया, अब 3 साल और लगेंगे इसको नष्ट करने में। यही प्रोसीजर हुई ना कि भवन को बनाने में 3 साल लगे, तो भवन को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? 3 साल लगेगा। तो इंजीनियर ने बोला साहब ऐसा नहीं है, भवन बनाने में तो 3 साल लगे, मिटाने में तो आपके लिए 3 क्षण ही लगेंगे। अनादिकाल से जीव इतने कर्मों को बांधते आया है, इतना ढेर लग गया है। लेकिन जब अंतर्मुखी हो जाएगा वह जीव, तो ऐसी अभिपाक निर्जरा के द्वारा वह पुण्यशाली जीव 3 सेकंड में नहीं, 3 समय नहीं, 1 समय में सबको जला करके खाक कर देगा। एक कर्म विचित्रता है। एक पेड़ से हजारों तीलियां बनती हैं। माचिस तीलियां कितनी बनती हैं? एक पेड़ के द्वारा लाखों तीलियां बन जाती हैं। लेकिन एकमात्र केवल एक तीली से लाखों पेड़ जल जाते हैं।
लाखों पेड़ जल जाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो ये ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ऐसा ही होता है जिसके द्वारा होता है। तो हाँ का नाम आपको उनका नाम बात बता रहे थे कि इसमें गर्भ अवस्था में किस ढंग से संस्कार दिए जाते हैं, 72 कलाएं उसमें बताई जाती हैं, उसमें गर्भाधान की क्रियाएं होती हैं। ये महाराज जिनसे आचार्य महाराज जी ने आदि पुराण में बताया है, और उन्हीं आचार्य महाराज जी ने सहस्रनाम में भी बताया है। गर्भ के 8 वेद बताए, उसमें कितने वेद बताए हैं? 8 बताए हैं। एक है ज्ञान गर्भो, दया गर्भो, रत्न गर्भो, ब्रह्मस्वरा, और पद्म गर्भो, जगत गर्भो, तीन गर्भो, सुदर्शना। उसमें बताया आचार्य महाराज जी ने गर्भ 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है कि पहला उसमें गर्भ है कि जिसमें ज्ञान गर्भ है। इसका मतलब क्या होता है? हे प्रभु, हे माता, जो आपके गर्भ में जीव आया है, तीर्थंकर प्रकृति को सांस में लेकर के बांधते हुए आया है, उनकी क्या विशेषता है? उनके लिए मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान तो है ही है, साथ में भव विभाग उनके लिए उसके वहां से स्वर्ग से लेकर के हाँ अवधि ज्ञान भी लेके आया है। इसलिए भगवान ये आपकी माता जो आपके गर्भ में जो आया जीव आया ना, आपका जो गर्भ है वो कैसा है? ज्ञान गर्भ है। इसलिए ज्ञान गर्भ को धारण करने वाले शेष नाम में 108 नाम होते ना, उसमें बताया गया है। और दूसरा उसमें आता है कि दया गर्भो, आपके गर्भ में जो जीव आया है वो विश्व कल्याण की भावना को लेकर के आया कि सब जीवों का कल्याण हो, ऐसी भावना को लेकर के आने वाला वह दया मूर्ति कहलाती है। दया मूर्ति समझते हैं, हर किसी को पदवी प्राप्त नहीं होती है, ऐसी दया की मूर्ति वह पुण्यशाली जीव है। इसलिए माता वह आपका जो गर्भ है वो दया गर्भ कहलाता है। और तीसरा उसमें आता है रत्न गर्भ, क्योंकि कैसा रत्न गर्भ है? बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ना, चक्रवर्ती होते हैं, नारायण है, प्रतिनारायण है, बलभद्र हैं, और भी इतने से भी हुए ना, तीर्थंकर भी महापुरुषों में आते हैं। इस सब में सर्वश्रेष्ठ होता है तो वह तीर्थंकर प्रभु ही होते हैं, सभी महापुरुषों में होता है। बहुत ही सुंदर होते हैं, कामदेव भी सुंदर होते हैं। तो प्रश्न पूछा गया, हाँ बलदेव सुंदर होते हैं, कामदेव तो सब सुंदर होते हैं। तो पूछा गया कि इन सब में सुंदर कौन से होते हैं? दोनों सुंदर होते हैं। तो दोनों की सुंदरता में अंतर क्या है? तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रभु भी सुंदर होते हैं सर्वश्रेष्ठ, और कामदेव भी सुंदर होते हैं। दोनों में अंतर क्या है? तो जनवाणी माँ कहती है कामदेव का सुंदर शरीर तो राग का कारण बनता है, तीर्थंकर प्रभु का शरीर तो वीतरागता का कारण बनता है। इस दोनों में अंतर है। आचार्य महाराज सब देखना चाहते हैं, सबको उनको सुंदरता लगती है, वहां राग की बात नहीं होती है, वहां तो वीतरागता और अपने अंदर समय से प्रकट करने की बात होती है। इसलिए भगवान ही से एक उनके लिए जो गर्भ नाम दिया गया है तीर्थंकर भगवान के 108 में, उसमें रत्न गर्भ भी नाम दिया गया है। और चौथा होता है पद्म गर्भ। कैसा होता है कि भगवान आपका जो शरीर, हम सबका शरीर कैसा है? औदारिक शरीर है। प्रभु आपका तो परम औदारिक शरीर होगा, उस औदारिक शरीर आप केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इसलिए वह आपका गर्भ वास्तव में देखा जाएगा तो वह पद्म गर्भ कहलाता है। और उसके बाद में जो नंबर आता है कि जगत गर्भ हो, मतलब तीनों जगत के जीव एक क्षण को प्राप्त, सुख को प्राप्त करेंगे। तीर्थंकर जब जन्म होता ना तो एक क्षण के लिए भी नरकों में शांति प्राप्त होती है, ऐसी वहां पर जगत गर्भ होता है, मतलब श्री संपन्न होते हैं भगवान आप, इसलिए आपका नाम जगत गर्भ भी रखा गया है। और इसके बाद में आता है कि हेम गर्भा। हेम गर्भ मतलब होता है कि 15 माह तक वहां पर रत्न की वृष्टि होती रहती है। मैं अभी बैठ बैठ विचार कर रहा था, सब लोग कहते हैं ना सरकार सरकार, लोग प्रश्न भी आप लोग भजन भी गाते हैं ना, यहां से दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहां से गए जो हारा कहां जाऊंगा सरकार, ऐसे बोलते ना। तो सरकार इसे बोलते, सरकार सबको क्या देती है? रोजगार के अवसर देती है, सबको काम देती है, रोजगार अवसर देती है। तो हम लोग ध्यान रखिए, सबसे बड़ी सरकार तो हमारे तीर्थंकर प्रभु हैं। उन्होंने सबसे पहले रोजगार किसको दिया? खाली बैठा था कुबेर, कोई काम ही नहीं कर रहा था। गर्भ आने के 6 महीने पहले जब भगवान के रोजगार मिल गया,
रत्न की वृष्टि करने का काम तो मिल गया ना। भगवान सरकार जो अब काम देती है आपके लिए, अर्थ के लिए देती है कि आपको रोजगार मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। तीसरा प्रभु जो जन्म लेने वाले घर में आने वाले हैं वो आपको रोजगार दे रहे हैं, आपके पुण्य रूपी धन को अर्जन करने के लिए देते हैं। इसलिए हमेशा पुण्य की बात चलती रहती है। उसके बाद जब गर्भ में आने वाले हैं तो सोचा कि अष्टकुमारी 56 कुमारी खाली बैठी क्या कर रही हैं, इनको भी रोजगार दिया जावे। तो उनके लिए भी ऐसी सरकार आई है, ऐसी सरकार आने वाली आई है कि सबको रोजगार देती है। और उसके बाद जब स्वर्ग में उनको रोजगार मिल जाता है, उनके साथ में जितने भी देव होते हैं, पहले स्वर्ग से लेकर के 16वें स्वर्ग के देव जितने भी बन गए कि नहीं बन गए, सब पूरी सीट फुल हो गई ना, सबको रोजगार मिल गया। कौन सा रोजगार मिल गया? भगवान की भक्ति करने का, स्तुति करने का और पुण्य रूपी धन को अर्जन करने का। ऐसी सरकार जिस जहां पर आ जाती है वह क्षेत्र माला माल तो हो ही जाता है। इसे समझना चाहिए कि मोक्ष मार्ग क्या है। भगवान ने समझ तो लिया कि मुझको जेल में नहीं जाना है, इस संसार तो पूरा जेल है, संसार में जेल है। हमको तो अपनी उस अयोध्या में जाना है जहां पर आत्म तत्व के एक विचार बस चलती रहती है कि हमको अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। मैं एकाकी एकत्र लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता पर ए भी छोड़ चले जाते। ऐसी एकत्र भावना को लेकर के वे भगवान आते हैं, भावना करते रहते हैं। और माता मुरु देवी धन्य है, एक ही पुत्र बस होता है, दूसरा होता ही नहीं है, एक ही काफी है। लेकिन हम कह रहे कि एक ही काफी है, कम से कम ऐसा तो करो कि एक ही पर्याप्त हो जाए। आपने दो चार की लाइन नहीं लगाना नहीं चालू कर दिया। तो कई लोगों ने कहा भी कि महाराज जी आप इस विषय में कभी बोलते नहीं है कि वर्तमान में हम अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। और आजकल तो ऐसे संस्कार आ गए हैं कि विवाह तो सब करना चाहते हैं और उसका फल नहीं चाहते हैं, संतान चाहते नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, जब तक आप संतान के लिए कार्य नहीं करेंगे आगे धर्म का प्रभाव कैसे होगा। इसलिए धर्म के प्रभाव के लिए आवश्यक है कि हम ऐसे कार्य करें, संस्कार बांध दें। बिना संस्कार के आपके कई लड़के कई संतान कोई काम की नहीं है। लेकिन यदि एक भी संस्कारवान संतान आपके आ गई तो वह घर के लिए समृद्धि लाएगा, परिवार के लिए लाएगा, समाज के लिए लाएगा, देश के लिए लाएगा और पूरे धर्म के लिए समृद्धि लाने में एक ही संतान काफी है। ऐसी एकत्र भावना को भाने वाले भी भगवान होते हैं। 12 भावना में अंतर चिंतन होता रहता है। आचार्य श्री से किसी ने पूछा, बच्चे को लेकर आया कि महाराज जी ये बालक है बहुत चॉकलेट खाता है। गुरु जी से कहा ये बहुत ही चॉकलेट खाता है। तो आचार्य श्री ने कहा चॉकलेट खाता है? बालक कहता नहीं मैं नहीं खाता, क्योंकि चॉकलेट जो होते हैं वो खाने की वस्तु है क्या? चॉकलेट तो चूसने की वस्तु होती है। उसको जितना आप चूसोगे उतना उसका लाभ स्वाद मिलता रहता है। आचार्य से उदाहरण दिया, आचार्य कुंद कुंद भगवान की जितनी कुंद आचार्य महाराज जितनी भी गाथाएं हैं वो चॉकलेट के समान हैं। एक ही गाथा एक ही कार्य का आपने उसको ले लिया, उससे अपने आप आपको स्वाद आता रहेगा। जैसी चॉकलेट खाना चाहते हो तो खाने नहीं चाहते, चॉकलेट खाई जाती है, चॉकलेट से चूसी जाती है, तब उसका आनंद आता है। वह तभी आता जब एकत्र भावना को आप धारण करते हुए उसका चिंतन करते रहते होगे। सभी बातें आपको सुबह बता दी गई, सब बता दी गई थी। और चूंकि हमने सुबह कहा था कि नाश्ता वगैरह आपको करा दिया है, भोजन आपको दोनों कराएंगे। भगवान महाराज जी मुनि श्री ने आपके लिए भरपेट भोजन भी करा दिया है। अंत में मैंने आपके लिए लौंग इलायची जैसे आपके लिए परोस दी है, एक हाजमोला टाइप आपको दे दी है ताकि आपका पाचन अच्छे से हो। तो जिसको समझ में आ गया, सुनने वालों सुन रहे ना, जिनको एक ही कार्य का पर्याप्त है, जाके जैसे माँ बाप महतारी ताके वैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नारे ताके वैसे भर का। ये बात समझ में आ गई तो आपका गर्भ कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा। और समझ में आ जाए कि आपने गर्भ कल्याणक के उस तत्व को समझ लिया जिस तत्व को समझने के लिए आप लोग यहाँ अमरकंटक की सरजमी पर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।
जावाणी के ज्ञान। सभी लोग खड़े हो जाएं जिनवाणी स्तुति के लिए। जावाणी के ज्ञान से सूचे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो दुख। हे जिनवाणी भारती तो जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा कहे तो पावे सुख शत। सभी लोग का सर बोलिए द्वादशांग जन्माणी माता की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की। क्या है जीव, क्या है